पाओ, मोतें कछु न बसा। मंचासीन श्रद्धेय धनबाद से पधारे रतन बाबा, जिनके पावन सानिध्य में इस साधना शिविर को इस बार प्रारंभ से संचालित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और ज्ञान ध्यान की बातों को आप लोग पिछले 6 दिनों से सुनते आ रहे हैं। हमारे श्रद्धेय धनंजय बाबा, जो भगवान राम की अयोध्या भूमि में रहकर ज्ञान ध्यान की बातों को समझे, सीखे और जो कुछ शेष रहा वो संत मत में समझने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ इस स्थान को जिन्होंने पिछले 33 वर्षों तक साधना शिविर चलाकर कण कण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा सत्यलोकवासी श्रद्धेय हीरा बाबा, उपस्थित सभी भाग्यशाली पुण्यशाली साधक वृंद, माताओं एवं बहनों, प्रातः श्रद्धेय हीरालाल बाबू के पुत्र कह रहे थे कि मैं जागता ही बहुत विलंब से था पहले, लेकिन पता नहीं गुरु महाराज की क्या कृपा है हम पर कि इस बार मुझे आलस स्पर्श ही नहीं करता और मैं 2:30 बजे जग जाता और आए हुए साधकों की सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे मन में हुआ कि देखिए, इस संसार में किससे कब क्या काम लेना है, सब ईश्वर की व्यवस्था है। गुरु महाराज
यह ध्यान यज्ञ काम है, वह व्यवस्था करेंगे। आप विचारिए, रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हैं छिप करके, और एक राक्षसनी कहती है कि मैं स्वप्न देख रही थी कि एक बंदर आया है, पूरा लंका जला दिया, बड़ी भारी क्षति पहुंचाई उसने लंका को, बहुतों को मार दिया। हनुमान जी सोचते हैं कि एक बंदर आया है तो मैं तो आया हूं, इतना स्वप्न तो इसका सच है कि मैं आया हूं। जब हम आए, हम छिपकर आए और मेरे आने का ज्ञात नहीं इसको, लेकिन स्वप्न में इतना ज्ञात हो गया कि कोई बंदर लंकापुरी में आया है, तो आगे भी लंका जलाने वाली बात कहीं सही हो। तो हनुमान जी सोच में पड़ गए। कि मैं लंका जलाने के लिए ये हम किरासन तेल, जलावन, आग लगाने के लिए माचिस, ये सब कहाँ से व्यवस्था करेंगे, किससे मांगेंगे कि दीजिए लंका में आग लगाएंगे। उनको सोच हो गया। लेकिन जब वो मेघनाद के ब्रह्मपाश में फंस करके रावण के दरबार में गए और रावण से जब वो वार्ता करने लगे तो रावण क्रोधित हो गया। रावण क्रोधित हो गया। कहा कि तुम देख रहे हो हमको, हमारे चेहरे पर नजर पड़ते हैं सब लोग थर थर कांपने लगते हैं, डर से। और तुम हमको देख करके डरना तो दूर, दुष्ट कहीं का निडर होके बात करता है और हमको धमकाता है। देखिए हनुमान जी ने क्या कहा, तुम्हारे भृकुटी को देख करके डरता वो लोग है जो उनकी भृकुटी पर ध्यान नहीं लगाता है। किनकी भृकुटी पर? भृकुटी विलास जासुलय होई, सपने का संकट पड़े सोई। जिसके भृकुटी विलास मात्र से ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से, जिनके भृकुटी विलास में ये प्रकृति की उत्पत्ति और विनाश हो जाता है, उस प्रभु की भृकुटी पर ध्यान रखने वाला कभी विपत्ति में पड़ेगा जो हम डरेंगे, हम उन पर ध्यान रखते हैं। हमारा ख्याल उनकी भृकुटी पर है, वहां ध्यान लगाने वाला हूं मैं। तुम्हारी भृकुटी से क्या फर्क पड़ता है, तुमसे क्या डर। कहा कि दुष्ट को जान मार दो, इसकी हत्या कर दो। विभीषण ने कहा, महाराज विभीषण कहते हैं कि नहीं, आप ये जो बंदर है इसकी हत्या मत कीजिए। क्या कीजिए? इसके
इसके पूंछ में आग लगा दीजिए। बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है। अब पूंछ तो सबको प्यारी होती है, हैं? पूंछ मतलब समझते हैं ना? बंदर को पूंछ, आदमी को पूछ है। आज कह रहे थे हमको रतन बाबा कि जिनको सम्मान की मांग है उसको नहीं मिलेगा तो दुख होगा, और जिसको पूछ की मांग है उसको भी पूछ नहीं मिलेगा तो बड़ा दुख होगा। याद रखिए, है ना? मान बढ़ाइए, ईर्खा दुर्लभ तजना, ये का इसके पूंछ में आग लगाओ, लपेटो इसमें कपड़ा, किरासन तेल डालो, आग लगाओ। तब हनुमान जी को समझ में आया कि अरे राम, हम आए हैं माता सीता का पता लगाने, और पता लगा के हम खुश हैं कि हम भगवान का काम कर दिए। अब समझ में आया कि हम भगवान का काम किए नहीं हैं, भगवान हमसे अपना काम करवा रहे हैं। जब वो रावण से अपना काम करवा रहे हैं कि लकड़ी मतलब कपड़ा दे रहे हैं रावण, तेल दे रहा है रावण, आग दे रहा है रावण, और जलेगा उसका लंका, काम किसका होगा? भगवान का। डंका भगवान का बजेगा, है ना? डंका भगवान का बजता है। मैं यकीनन कहता हूँ कि कहीं भी स्वामी विवेकानंद अमेरिका में डंका बजाए, उससे ज्यादा उन्होंने डंका अपने गुरु के जस का बजा दिया। ये आप निश्चित जान लीजिए। लोगों के बीच ये गया कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत थे कि ऐसा शिष्य बनाया है। गुरु की कीर्ति बढ़ गई। दूत प्रतिनिधि किसका होता है? जिसका वो प्रतिनिधि होता है, दूत की सफलता असफलता में उसकी सफलता और असफलता रहती है। हनुमान जी की सफलता असफलता, भगवान राम की सफलता असफलता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए, ये अपना घोर विरोधी रावण से जब अपना काम करवा रहे हैं, तो हमसे अगर करवा रहे हैं, हम तो चेले हैं, उनका दास ही हैं। तब उनको कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। का भगवान राम जो मुद्रिका दिए थे ना, अंगूठी माता सीता को देकर उनको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ मैं सच में राम का ही भक्त हूँ, देखिए दूत हूँ, देखिए अंगूठी दिए हैं, ये राम की अंगूठी है कि नहीं। तो मुंह में रख करके छलांग मारे थे। तो वो कहते हैं कि प्रभु राम की दी हुई वो जो आशीर्वाद रूपी मुद्रिका थी ना, उस मुद्रिका के बल पर हम एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए। भक्त तो ऐसे होते हैं। तो गुरु महाराज जो हैं, हीरालाल बाबू से 33 वर्षों तक यह काम करवाए। अब यह काम आगे चलेगा। तो जिनका काम है वो अपना दूत अब तैयार कर रहे हैं, है ना? तैयार कर लेंगे। और हम लोग सब भगवान कृष्ण लाठी लगाएंगे, हम लोग मतलब अंगुली उठाएंगे, हम लोग लाठी लगाए रखेंगे। और ये साधना शिविर जो है चलते रहेगा। तो विश्वास होना चाहिए ना। गुरु महाराज क्या लिखे हैं? काग
भुसुंडी जी की साधना पद्धति के संबंध में भगवान शिव जो सुनाए हैं कि किस तरह से हे पार्वती तह बसी हरि ही भजेहु जेहि खागा सो सुनु उमा सरस अनुरागा। कि काक भुसुंडी जी किस तरह से गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी नील शैल एक सुंदर भूरी तासु कनकमय शिखर सुहाए चारों चार मेरे मन भाए, जो वो कह के सुना रहे हैं तहाँ बस हरि ही भजहि जिमि कागा सो सुन उमा सहित अनुरागा। वहाँ रह करके भगवान को जिस तरह से भगवान का भजन करते थे काकभुसुंडी जी महाराज, वो आप अनुराग से सुनिए। अनुराग से नहीं सुनिए, आगे एक बड़ा सुंदर लाइन है श्रोता के लिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई अति उमा गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता का गुण बताए। श्रोता सुंदर बुद्धि वाला हो, मतलब विवेकवान हो। श्रोता सुमति सुशील, सज्जन सुशील होना चाहिए। सुचि पवित्र, अंतर बाहर से पवित्र भाव वाला। अगर ऐसा है तो पाए, ऐसा किसको पाई? ऐसे श्रोता को पाई। हे उमा, ऐसे श्रोता को पाकर जो साधु पुरुष होते हैं अति गोप्यमपि, गुप्त से गुप्त बात दिल खोल के कह देते हैं, है ना। पात्र होना चाहिए। अगर पात्र मिल गया, सत्पात्र, तो संत महापुरुष बिना पूछे भी उनको सारी गूढ़ बातों को समझा करके कह देते हैं। तो श्रोता सुशील सुमति सुचि आप लोगों का क्वालिटी बताया गया है ना। अगर ऐसा मिल गया तो हम लोगों का क्वालिटी है कि बिना छिपाए बता दीजिए, ताकि उनको प्रेरणा मिले और वो प्रेरित हों, है ना, वो प्रेरित हों। पूज्य दल बहादुर बाबा जानते, बड़ी ऊंची साधना। मैं एक बार 1996 ईस्वी में मैं उनसे पूछा, मैं तब विद्यार्थी था, बीएससी में पढ़ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ही बाबा, ये जो गुरु महाराज लिखे हैं कि भीतर में चांद सूरज है ना, सब दिखाई देता है, प्रकाश होता है, शब्द होता है, ये सब बात सही है क्या? है ना, सही है क्या? तो वो हमको कहते हैं, बहुत मानते थे हमको कहते हैं, ऐसे उनका अपना अदा थे, मतलब आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि क्या कहता है। झूठ अगर गुरु महाराज कहेंगे, संत कहेंगे, जिनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर सच कौन बोलेगा? सत्य से, सत्य बात की उम्मीद किससे की जा सकती है? संत झूठ नहीं बोलते, वो एक एक बात सत्य बोलते हैं, अनुभव की बोलते हैं, संसार को मार्ग दिखाने के लिए बोलते हैं। वो संसार को कभी भ्रम में डालने वाले नहीं होते हैं।
देखो बाबू, हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे भलाई और तुम्हारे विश्वास के लिए बोल रहे हैं कि दौल बहादुर साधना किया गुरु महाराज की बताई विधि से, तो अपने अंदर में प्रकाश को भक भका भक भक देखा। देखिए, उनको लगा होगा कि इसको विश्वास दिलाओ, विश्वास हो जाएगा, कहीं साधु बन गया तो सतपथ के लिए थोड़ा प्रचार कर देगा, है ना। तब खोल के बोल दिए कि दौल बहादुर बोले, देखा, और ऐसे बोले, सुनो, गुरु महाराज की एक एक बात सत्य है, संतों की एक एक बात सत्य है, दौल बहादुर उसकी गवाही देता है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, सतसंतों की सदयुक्ति यही से भवबंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। अब इससे खोल के कोई कहेगा कि हमने जो कहा वो मेरा अनुभव है। आज अगर किसी को शक संदेह रह जाए तो गुरु महाराज कहते हैं, समझा में ही लखा नमूना। बोल अब क्या कहता है? मैं ही समझा, साधना की नमूना देख लिया। उसके बाद लगा गुरु महाराज को कि इतना में भी ये लोग विश्वास नहीं करेगा, पता नहीं संस्कार कमजोर है कि जिद्दी है, तो आगे विश्वास दिलाए, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुभव ज्ञान मतलब क्या होता है? जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। अब कबीर साहब को भी कहना पड़ा, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए, हटो जाओ। है ना। अब कुछ इससे बचा, इससे क्या बचा रहे कहने के लिए कि हम जानिया तब मन मानिया, ना पतीजे तो मत पतियाओ, पतियाओगे तो तुम्हारा भला होगा, है ना। हमारा काम है कहना, हम कह रहे हैं, आपका काम है करना, करिए, करिएगा तो तरिएगा, नहीं तो डेस डेस डेस, है ना। करिएगा तो तरिएगा, नहीं तो मरिएगा। तो स्पष्ट है। मैं गुरु महाराज कहते हैं कोई शंका नहीं हमको, संतों की जो सदयुक्ति है, जिस सदयुक्ति से ब्रह्म सुख अनुभय अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। गोस्वामी जी जो कह रहे हैं कि ब्रह्म के सुख का अनुभव होता है, उस ब्रह्म का जिसका नाम रूप नहीं है, जो वाणी से परे है, जो अनंत है, जो सबके घट घट में है, उस ब्रह्म के सुख का अनुभव होता है। गुरु महाराज कहते हैं कोई शंका नहीं है, एकदम निश्चित जान लो, जो कह रहे हैं हम वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, अनुभव है मेरा। गुरु महाराज कहते हैं कोई शंका नहीं है। शंका किसका खत्म होता है पता आपको? भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो अंतर साधना करके संत सदगुरु की जो सदयुक्ति है ना, चार, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग या नादानुसंधान, इन चार साधनाओं के द्वारा जिसने अपने जड़ चेतन की ग्रंथि को अलग किया, चेतन आत्मा को स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इन चारों जरावरण से मुक्त किया है, वही उस परम तत्व परमात्मा को अनुभव किया, देखा, उसी के भिद्यते सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो गए। गुरु महाराज कहते हैं कोई शंका न रही, अब कहीं कोई शंका नहीं है, क्योंकि अनुभव करके देख लिया कि हाँ जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा सब सही है। इसीलिए सत सत्य कहा सत संतों ने।
संतन की कहूँ साची साखी, और वे कहते जो वे कहीं आँखी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं संत महात्मा जो कहे हैं ना, उसका हम गवाही दे रहे हैं। हम गवाही दे रहे हैं कि संत जो कहते हैं वो आंखों देखी कहते हैं, क्योंकि वो जैसा कहे हम भी वैसा किए तो आंखों देखा, है ना। साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माही। कबीर साहब कहते हैं साखी, साखी जो है ना, साक्षी गवाही आंखों देखी है, ज्ञान की आंख से, अंतर्दृष्टि से, आत्मदृष्टि से, ईश्वर के होने का, ईश्वर की सत्ता का, और साधना में बढ़ते हुए, साधना में दिखने वाले प्रत्येक अनुभूति का संत गवाही होते हैं। और तब संसार को चेताते हैं कि हम इस राह पर चल करके सुख शांति और आनंद को अनुभव किए हैं, तुम इसी राह पर चलो, तुमको भी आनंद की प्राप्ति होगी, दुख का अंत होगा। तो भरोसा है ना, भरोसा। कागभूषुंडी जी के लिए गुरु महाराज कहते हैं, जो लिखते हैं भगवान शिव, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। तो जब वो हरि की कथा करते हैं ना, सत्संग करते हैं, तो कहाँ सत्संग करते हैं? सत्संग करते हैं किस वृक्ष के नीचे? बट के वृक्ष के नीचे, विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कौन सा बट वृक्ष के नीचे, किसकी छाया में, किसके आश्रय में? वेद पुराण, गीता, रामायण, कुरान, दुनिया के सारे धर्म शास्त्र, संतों की वाणियां, ये जो बृहद ज्ञान के सागर है ना, सदग्रंथ और संतों का ज्ञान, उसका आश्रय लेकर। और ऐसा करने वाला संत मत ही है, याद रखिएगा। कहीं सुने हैं सबका आश्रय लेके सत्संग होता है? संत मत में सबका आश्रय लिया जाता है, ताकि आपकी बुद्धि में बात जच जाए, बैठ जाए कि जो कबीर साहब कहे वही गुरु नानक साहब कहे, वही पुराण वेद कहता है, और वही गुरु महाराज कहते हैं। नहीं तो बात बैठेगी दिल। तो कहते हैं देखिए, विभिन्न धर्म ग्रंथों के विशाल बट वृक्ष के आश्रय में बैठ करके, कौन से शिखर पर? सुबुद्धि रूपी शिखर पर। प्रकाश में शिखर जो है वो सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि के शिखर पर बैठकर विभिन्न शास्त्रों का सहारा लेकर के वो सत्संग करते हैं, और तब उनको समझ में आ जाता है कि बिनु गुरु होहि की ज्ञान, है ना। बिनु गुरु होहि की ज्ञान मतलब बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो जीवन में क्या चाहिए? गुरु चाहिए। और विश्वास दिलाने के लिए पूरा जोर लगा के कहेंगे अब आगे, बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाओ, बिना गुरु के संसार सागर से नहीं तरोगे, मतलब दुख से नहीं छूटोगे। और गुरु महाराज कहेंगे कि याद रखना, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा है। एकदम इसको निश्चय पूर्वक जान लो। अब भगवान शिव आएंगे, अब वो अपनी वाणी सुनाएंगे, कहेंगे देहि ब्रह्म भयोत यस्मात् तत्कृपार्थम वदाम्यहम् सर्व पाप विमुक्तात्मा श्री गुरु पद सेवनात्। हे उमा,
सभी पापों से मुक्त होकर के परम शुद्ध पावन पवित्र ईश्वर के धाम का अधिकारी वही बन सकता है जो गुरु के चरण शरण में जाकर के सेवा करके उनकी युक्ति लेकर अपने को शुद्ध पवित्र करता है ना। ऐसे नहीं होगा। कबीर साहब आएंगे और कहेंगे राम कृष्ण से को पढ़ो तीन हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धुनु गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण भगवान के अवतार थे, वो भी गुरु किए हैं। भ्रम में मत रहो, भ्रम में मत रहो। गुरु के पास जाओ। एक आदमी हमको मिले, बहुत पढ़े लिखे विद्वान नास्तिक। नास्तिक ज्यादा वही होता है, समझे ना। रावण भगवान से थोड़ा सा बल मिला ना, थोड़ा सा तपस्या किया, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल से, तप करने से बिरंची को, ब्रह्मा को क्या मिलता है? परमात्मा से शक्ति थोड़ी मिलती है, तो सृष्टि की रचना करने लगता है। और तप बल से ही विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और तप बल से ही भोलेनाथ जी महाराज संहार करते हैं। वो तप का बल उनको कौन देता है? कहाँ से मिलता है तप करने से बल? ईश्वर से। तो हनुमान जी ने रावण को क्या कहा कि तुम कौन हो? कहा हम कौन हैं बताएं। जाके बल लवलेश ते जीतऊ चराचर झारी, ताकर दूत में जाकरी हरि आने वो प्रिय नारी। देखिए डराते हैं लोग ऐसे, है ना। इतना डराना है किसी को, तो जैसे मेरा स्वागत भाषण ज्योति बाबू, उसके बाद अभिनंदन पढ़े मंत्री महोदय, मुबारक आपको नए पद को सुचारू रूप से चलाएं, इसके लिए अनिरुद्ध बाबू। इतना हमारा पढ़े कि हमको लगा कि ओ ये आप लोगों को डरा रहा है लोग। कैट सावधान, सावधान, जो बाबा आए हैं तुम क्या समझते हो? हाँ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। एकदम सुनना, सावधान होके सुनोगे तो बड़ा कल्याण होगा। एक विश्वास दिलाने के लिए एकदम ऐसे ही ये लोग सुना दिया, तो हमारा तो बढ़ा के सुनाए। हनुमान जी तो सही सुना रहे हैं। हाँ, हनुमान जी सही सुना रहे हैं। देखिए वो जो है, कहते हैं कि जिसके एक बल के लवलेश तुमको मिला तप करने से, तुम सारा देवी देवता को अपने बस में कर लिया है। जड़ चेतन सब पर तुम जीत विजय प्राप्त कर लिए हो। उसी परमात्मा राम का मैं दूत हूँ जिसकी पत्नी हरण करके लाए हो। ऐसे आदमी डर जाएगा, बाप रे भारी गलती हो गई, छाती कमजोर हो जाएगा, है ना। है देखिए, तो ईश्वर से थोड़ी सी शक्ति रावण को मिलती है, उसी की दी हुई शक्ति से देवता को जीतता है। अहंकार इतना कि एक को हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। अब अपने को ही ब्रह्म घोषित करने लगता है, हिरण्यकश्यप की तरह। क्यों जानते हैं? सत्संग नहीं करते थे ये लोग, इसलिए सद्बुद्धि नहीं थी। सद्बुद्धि नहीं थी। सद्बुद्धि मिलती है जब सद्बुद्धि के शिखर पर बैठने के लिए सत्संग वार्ता जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जो विद्वान होते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लिया, सत्संग वगैरह नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी बुद्धि भगवान बढ़ा देते हैं, तो उस बुद्धि का प्रयोग करता है कि भगवान ही नहीं है। जैसे रावण इनकार करता है वैसे, तो वो भी इनकार किया।
कहा कि मैं किसी गुरु को नहीं मानता हूँ, मैं गुरु को नहीं मानता हूँ। गुरु को मानने की क्या जरूरत है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद शास्त्र पढ़ सकता हूँ, सब समझ सकता हूँ, तो गुरु की क्या आवश्यकता है। तो हमने उनको कहा, मैं थोड़ा भीतर से टेढ़ा टाइप का हूँ मैं उनको कहा कि मैं आपको विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, आप अब तक कोई शास्त्र पढ़े नहीं हैं। भले कह रहे हैं कि पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़े नहीं हैं। बोलिए सच बोल रहे हैं कि झूठ? तो उसने कहा कि नहीं, हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप कैसे समझे? तो मैंने उनसे तो लंबी वार्ता की, आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि मैंने कहा कि अगर धर्मशास्त्र पढ़े होते तो उन्हीं धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना गुरु हो ही कि ज्ञान, बिना गुरु के ईश्वर संबंधी ज्ञान नहीं होता, संसार का भी ज्ञान नहीं होता। तुम प्रोफेसर हो, किताब में तो सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, न्यूटन क्या खोज किया, आर्किमिडीज क्या खोज किया, है ना, सबकी खोज है ना। फिर पढ़ाने के लिए प्रोफेसर किस लिए है? किताब में तो है ज्ञान, अपने से पढ़ के समझ में आ जाता तो प्रोफेसर और टीचर की बहाली होती। इसीलिए महर्षि संतसेवी जी महाराज हरदम कहते थे, पाना गुप्त भेद यह किसी ग्रंथ से है असंभव, सीख लो किसी संत से। अब बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। तो जप कर रहे हैं, क्या पाठ सुने हम लोग? राम नाम मणि दीप धरु, जी हृदय हरिद्वार, तुलसी बाहर भीतर हो, जो चाहसी उजियार। और उसके बाद वर्णन हुआ, जी नाम जपि जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभवै अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, जानि चाहु गूढ़ गति जेहु, जी नाम जपि जाने तेहु, साधक नाम जपहि लौलाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जुग चारि प्रकारा, सुकृत चारि अनघ उदारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा। चारों चतुर, चार तरह के परमात्मा के भक्त हैं। एक ज्ञानी भक्त है, दूसरा जिज्ञासु भक्त है, तीसरा आर्त भक्त है, और चौथा अर्थार्थी भक्त है। तो चारों भक्त के लिए नाम आधार है, चहु चतुरन कह नाम आधार है। परमात्मा का नाम चारों का आधार है। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि वो जो जाप जग पाकर तर करई, वो पाकड़ के वृक्ष के नीचे दूसरे प्रकाशमय शिखर पर वो जप करते थे। तो ये जो पीपर का कौन सा, वो पाकड़ का कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे बैठते थे? गुरु महाराज कहते हैं गुरु भेद है ना, जपने में भेद है। जाप रहे और आप रहे, ठीक ठीक इसको समझना है। किस तरह से जप किया जाता है दीक्षा में बताया जाता है ना। नहीं तो माला तो कर में फिरे, ये भी जप है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ऋषिकेश में मैं काली कमली वाले के आश्रम में गया था। वहाँ एक बैठे हुए महात्मा थे, हाथ में माला, झोला छोटा सा बना के हाथ में माला उनका चलता था। वो हम लोगों से बात भी करते थे, कहते थे देखना रे, बालू ठीक से चाल लेना। काम हो रहा था ना आश्रम में, बालू ठीक से चाल लेना,
उसमें मिला देना, बढ़िया से चलना, नहीं तो प्लास्टर में दिक्कत होगा। थोड़ा मोटा बालू आ गया है, बोल भी रहे हैं जब भी कर, मतलब हाथ घूम भी रहा है। तो हमको लगा कि अच्छा कबीर साहब ऐसे कोई को देखे होंगे काशी में देखे होंगे, तो वो कहे होंगे कि अच्छा एक दोहा कहीं देता हूँ कि माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुख माही, अब मनवा तो दहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। तन थिर मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कह कबीर वा कलप को पलक न पावे, पलक को कलप न पावे कोई, ये अवस्था होनी चाहिए। तो गुरु का भेद जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक आप जप भी नहीं कर सकेंगे। और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, करोड़ों नाम ईश्वर के हैं, उन ईश्वर के करोड़ों नाम को आप जपेंगे तो वह भगवान के नाम का जप होगा। और वही गुरु से भेद लेकर के, गुरु से दीक्षा में उसी मंत्र, उसको ईश्वर का नाम लेकर जप करेंगे, कोई ईश्वरवाची शब्द गुरु बताएंगे, तब वह भगवान का नाम गुरु मंत्र बनता है। बिना दीक्षा के गुरु मंत्र नहीं बनता, भगवान का नाम है। अब भगवान का नाम उठ करके कहे ना कि आलस में भी लोगे, सपने में बर्राई के भी लोगे तो भी काम होगा, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन महापुरुष लोग कहे, लेकिन वही जब तुम दीक्षा लेके लेगा तो उसकी क्षमता, वही शब्द राम सीताराम सीताराम अपने मन से, अब वही सीताराम कोई सुचाचारी सदाचारी अभ्यासी है ना, महात्मा से लेकर के जब जपेंगे तो वो सीताराम, अब पहले जप रहे थे तो वो गोली ढेला की तरह काम कर रहा था, किसी को हाथ से फेंक के मारे, शाही स्वामी जी की वाणी में हाथ से फेंक करके मारा आपने तो गोली ढेला। और जब वही गुरु से मंत्र लेकर के जपे तो वो गोली से निकला, वो गोली बंदूक से निकला। तो ढेला से चोट तो लगती है लेकिन शत्रु मरता है नहीं, न मरता। शत्रु आपसे भयभीत होता है नहीं होता, न मरता है न भयभीत होता है। लेकिन जब वो बंदूक से निकलने के लिए खाली सामने गया बंदूक में भर करके, उतने में डर पैदा हो जाता है। आपका मन रूपी शत्रु से लड़ाई है, और इतना खतरनाक शत्रु है कि सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे। इस चोर इतना खतरनाक शत्रु है। मन कायागढ़ कनक मन रावणा मद है। ये रावण मन डरेगा ढेला से। गुरु मंत्र जब ले लीजिएगा और तब बैठिएगा, मंत्र तो दीक्षा लेने के समय में ही, आप जब दीक्षा लेते हैं ना तो आपकी बुद्धि को बल मिलता है। अब बुद्धि जो है सारथी है जो मन रूपी लगाम को पकड़ के खींचता है, तो सारथी को बल मिलेगा ना। तो सत्संग करके पहले सद्बुद्धि की सद्गुरु करें और तब दीक्षा लीजिए। अब मंत्र पर गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो प्रकाशमय शिखर है जिस पर बैठ करके जप किया जा रहा है वह परम आस्तिक बुद्धि है, परम आस्तिक बुद्धि है। भरोसा विश्वास मंत्र पर होना चाहिए। और याद रखिए, मैं आपको बार बार विश्वास दिला रहा हूं, कोई संसार का परिवार रिश्तेदार ऊंचा से ऊंचा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपका इतना बड़ा साथी सहयोगी मित्र इष्ट शुभचिंतक नहीं हो सकता है जितना गुरु मंत्र है। जितना गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र से बढ़ करके कोई आपका शुभचिंतक नहीं, कोई आपका भला करने वाला नहीं, कोई आपका मित्र इष्ट साथी नहीं। ऐसे साथी को पकड़ के रखो, हरदम जपो, कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना कल।
इस साथी को खुश रखो। खुश रखने का मतलब इसको याद करते रहो। जिस दोस्त को आप याद करना भूल जाएंगे, कहेगा कि वो भी आपको भूल जाएगा, है ना। याद करते रहो। 2 4 5 दिन हो जाएगा ना, अब फोन नहीं कीजिएगा जिससे आप फोन करते हैं, बेटिए को, रिश्तेदारे को, तो कहेगा का कि अब हमको भुला गया, अब हमको याद नहीं करता है, बड़ा आदमी हो गया। कहते हैं ना लोग, शिकायत होती है। अब ये गुरु मंत्र रूपी साथी को आप भूलोगे तो कहेगा अच्छा ये हमको भुला गया, इसको नया मित्र मिल गया, पुराने को भूल गया। तो देख लो, वो स्वार्थी मित्र है, मैं विश्वासी हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए परम आस्तिक बुद्धि रूपी शिखर पर बैठिए और इस मित्र को एक क्षण मत भूलिए। इससे बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं है। गुरु महाराज का ये दिया हुआ मंत्र जो है, पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते न खसई हो, अब ले नशानी अब न नसई हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर चिंता मणि मिल गया, नाम गुरु मंत्र रूपी सुंदर चिंता मणि पायो जी, मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु ने अनमोल वस्तु हमको दे दी है। ऐसा जड़ी दिया है, गुरु दी मोहि अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। गुरु अमृत रस भरा हुआ प्यारी जड़ी दिए हैं। आपको प्यारा लगेगा तो कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब को प्यारा लगा, कल्याण हो गया, है ना। प्यारी लगो तो मंत्र जप करते हुए प्यार उपजना चाहिए भीतर, प्रेम और श्रद्धा से जप कीजिए, पूर्ण विश्वास, परम आस्तिक बुद्धि। सदगुरु क्या है? हमारे संत सदगुरु साक्षात ब्रह्म है। उस ब्रह्म का दिया हुआ यह मंत्र तारणहार मंत्र है। इस मंत्र को पकड़ के रखेंगे तो कहे कबीर, जहाँ जाकी सूरत लगी रहे जहाँ, कहे कबीर सो पहुँचे तहाँ। सूरत मंत्र में लगी है। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे जो पहले गुरु थे, मंत्र दिए थे, मैं सब्जी काटता था या काम करते रहता था तो बीच में टोक देते थे और कहते थे क्या जी मंत्र जप रहे हो कि नहीं? तो मैं बोल देता था कि नहीं, भूल गया। तो हमको हिदायत देते हुए कहते थे जाकी सूरत लगे रहे जहाँ, कहे कबीर सो पहुँचे तहाँ। तो चाहे आप अर्थार्थी भक्त हों, सबसे नीचे से शुरू करते हैं, जो ज्यादातर हैं। ज्यादातर ध्यान भजन की बात कम, बेटा बेटी पोता पोती की बात ज्यादा, है ना, ज्यादा करते हैं ना। तो कहते हैं कि तुम वो भी करते हो ना, तो अकामः सर्व कामः, अथवा वाह अकामी हो सर्वकामी हो, अथवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे न युज्यते पुरुषं परम। भागवत महापुराण में नारद जी महाराज कहते हैं, चाहे आप निष्काम कर्म योगी हो, चाहे सकाम हैं, यही अर्थार्थी और आर्त भक्त जो हैं ये सकाम भक्त हैं। मतलब संसार का धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? ये सब कामनाएं हैं, अर्थ हैं। तो अर्थार्थी भक्त हैं, सांसारिक कामना वाले, या किसी विपदा आपदा में पड़े हुए हैं और उससे छूटना चाहते हैं, उनके लिए भी। और कई उदाहरण हैं जो संसार की कामना लेकर के भगवान का सुमिरन ध्यान किया तो उससे उसको मिल गया, आपदा विपदा में पुकारे तो उनको भी रक्षा हो गई, है ना। बहुत आप जानते हैं, इतिहास पुराण में बहुत है। द्रौपदी तो सबसे फेमस है, पुकारी तो भगवान आ गए। लेकिन देखिए, हमारी बात आप समझ में आया होगा कि द्रौपदी भी जब तक इधर उधर देखी तब तक
और जब भगवान पर चली गई तब झट से सुनवाई। उसी तरह गुरु मंत्र, गुरु महाराज, गुरु मंत्र, ये आप पहले विचारिए। राधा स्वामी कहते हैं बाहर के संग अस जब होई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, तब अंतर का सत्संग धारे, सूरत चढ़े आसमान पुकारे। बाहर जब ऐसी आस्तिक बुद्धि दृढ़ता के साथ स्थिर हो जाएगी कि गुरु महाराज से बढ़ करके और इस संसार में कोई इष्ट मित्र हितैषी हमारा नहीं है, और इसलिए गुरु मंत्र को हरदम जपना है, गुरु आदेश उपदेश का पालन करना है। तो राधा स्वामी कहते हैं कि जब तुमको ऐसी जिस दिन वृत्ति बन जाएगी कि सतगुरु संप्रीतम नहीं कोई, सतगुरु से ज्यादा प्यारा प्रेमी संसार में आपको प्रिय न रह जाए, तो आप समझिए कि मंत्र जप करते करते इष्ट रूप का ध्यान करना क्यों पड़ता है। पता आपको क्यों करना पड़ता है? अगर इष्ट का रूप आपके अंदर में नहीं आता है, लिखा लीजिए हमसे, आपके अंदर में गुरु महाराज से प्रेम नहीं है। जिससे जिसको प्रेम होता है उसको याद करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जिससे जिसको प्रेम है वो चाह के भी उसको भूल नहीं पाता है, अपने आप ख्याल उसके तरफ जाता है, अपने आप जाता है। तो संत सदगुरु के प्रति जब प्रेम जगेगा ना, तो स्वाभाविक ख्याल वहां जाएगा, चाह के भी मन को नहीं रोक पाइएगा। हम तो चाहते हैं कि मन जाके वहीं फंस जाए, है ना। जीभ कहाँ बार बार जाती है? दांत में जहाँ कुछ फंस जाता है ना। उसी तरह हमारा मन संसार में जहाँ फंस गया, अब खींच के लाइएगा वहीं जाएगा। जिस दिन गुरु के चरणों में फंस गया, उस दिन बात बन गया। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। तो मन संत सदगुरु से बढ़कर कोई प्रीतम नहीं है, कोई हितैषी मित्र नहीं है। प्रातः में कहा था, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। कहते हैं कि भ्रम में मत पड़ना, सुतबित दारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो, है ना। फिर कहते हैं इतना नहीं समझ में आया तो शरीर बड़ा प्रिय है, इसके लिए भी सुना देता हूँ। क्या सुनाते हैं कि धान को गिने, अर्थार्थी भक्त धान को गिनो, धान चाहिए उसके लिए पागल हो। धान को गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक का, या तो उठो सतगुरु गुरु हेरो, करिए सहाय अनेका। अब बताइए, गुरु महाराज इतना हम लोगों को समझा रहे हैं, संत इतना समझा रहे हैं, धान को गिने, धान के चक्कर में है कि लेके जाइएगा। अरे निज तन न सहाय, जो शरीर लेके आए वो भी काम नहीं आएगा। तुम हंसा एक का, तुम अकेले जाओगे, जीव अकेले जाओगे। याद रखना, परलोक में कोई साथ नहीं देने वाला है। जा मार्ग के गने जाए न कोसा, जिस मार्ग पर चलोगे वहां कोई, इतना लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार। वो लंबा घर दूरी, बड़ा लंबा दूरी है घर, बड़ा पंथ बिकट है, और ऊपर से पड़ेगी बहुमार। सबसे बचना चाहते हैं तो कहते हैं जा मार्ग के गने जाए न कोसा। गुरु नानक कहते हरि का नाम तहाँ सदा संगीतोसा। ये जो नाम है ना, गुरु मंत्र है ना, यही आपको वहाँ संतुष्टि, संतोष, धीरज देगा, रक्षा करेगा। इसीलिए इसको जपिए। अभी हम दीक्षा दिए, एक शिक्षक एक शिक्षिका पति पत्नी थे कटिया कुप्पा घाट में। तो मैं दीक्षा दे रहा था तो उनकी पत्नी बोली कि मैं दुर्गा रक्षा स्तोत्र नियमित पाठ करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा अगल बगल के लोग जोक टोक वाला उसकी भाव थी कि लोग हमारे घर पर हमेशा कुछ न कुछ परेशानी करते रहते हैं। अगल बगल में एक दो हमारे विरोधी महिला हैं जो वो सावर मंत्रों की सिद्धि की हुई है, जिसको साधारण भाषा में डाइन कहते हैं। तो कहा कि वो तंत्र मंत्र करते रहते हैं।
तो मैं दुर्गा रक्षा स्तोत्र है, उसका नियमित पाठ करती हूँ, तो हमारे घर में उनका प्रभाव जो है नहीं है। तो बाबा उस स्तोत्र का पाठ मैं करूं कि छोड़ दूं? मैंने कहा उनको, मैंने जो कहा, मैं बोला देखिए, लोग गीता भी पाठ करते हैं ज्ञान के लिए, हम लोग गीता पाठ करते हैं ज्ञान के लिए, हम लोग रामायण का भी पाठ करते हैं ज्ञान के लिए, दुर्गा सप्तशती भी हम लोग पढ़ते हैं, किस लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए धर्म ग्रंथ को पढ़ना उचित है, पढ़ना चाहिए। लेकिन रही बात रक्षा के लिए, तो रक्षा के लिए जो है हम आपको ऐसा रक्षा कवच दिए हैं गुरु महाराज का कि खुद धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि सम लयः। तो आप समझ लीजिए, बाहरी पूजा जो होता है, बाहरी पूजा पाठ, फूल पत्ती अगरबत्ती, इससे वो जो स्तोत्र पाठ करते हैं, कोटि माने करोड़ गुना विशेष, करोड़ गुना विशेष है। और उस स्तोत्र से करोड़ गुना विशेष क्या है? जप, गुरु मंत्र का जप। तो स्तोत्र आपकी रक्षा करेगा, शास्त्र में लिखा है, आप जपते हैं उससे आपको रक्षा भी होती है। लेकिन अब जो आप लिए हैं ना गुरु मंत्र, इसको जपिए, ये शास्त्र के अनुसार ही करोड़ गुना अधिक आपकी रक्षा करेगा। बोलिए कौन सा जप कीजिएगा? क्या कीजिएगा? अब मंत्र जप। रक्षा के भाव से जपते हो तो सुन लो, गुरु मंत्र से बड़ा रक्षक कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन आस्तिक बुद्धि, परम आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा से, श्रद्धा विश्वास से जपिए। ज्ञानी के लिए भी यही आधार है। पानी में पड़े हुए आदमी के लिए जैसे पानी ही रास्ता और पानी ही सहारा होता है, वैसे योगी अपने योग साधना का शुभारंभ करने के लिए इस नाम रूपात्मक जगत में जो हमारी सूरत फंसी हुई है, तो पहले नाम रूप का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए कोई बिना जप और मानस ध्यान के चाहेगा कि अंतर पथ में प्रवेश कर जाए, तो संत लोग कहते हैं भूमि पड़न चाहे छुअन आकाशा। भूमि पर पड़ा हुआ आकाश छूने की व्यर्थ कोशिश है। इसीलिए मंत्र जप का ध्यान, जप करना और इष्ट रूप का ध्यान करना, ये दोनों परम आवश्यक है, जिससे हमारी चित्त की शुद्धि होती है। जब तक आपका मंत्र जप करने से क्या होगा? गुरु नानक कहते हैं, मूत पलीति कपड़ा होई, लय साबुन दीजे सो धोई, भरिए मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। हमारी बुद्धि जो राजसी तामसी वृत्ति में फंस करके, राजसी तामसी संस्कारों के अधीन होकर के केवल संसार की ओर भागती रहती है, उस अवस्था में जो मन है, उस मन को, उस दृष्टि को स्थिर करने के लिए अंधकार में मुश्किल है, असंभव सा है। जो सात्विक वृत्ति का पूर्व जन्म का संस्कारी होगा वही दृष्टि योग कर सकता है बिना जप की। वो अपवाद है। वो कोई 500 जन्मों का साधक बुद्ध हुआ होगा, है ना, गुरु महाराज के तरह होगा कि दीक्षा लेने के पहले सार शब्द क्या है, इसी की प्रश्न सबसे कर रहे थे। जो सार शब्द हम लोग समझते नहीं पढ़ के, वो गुरु महाराज बचपन से पढ़ते थे, कहते थे कि सार शब्द क्या है बताइए, सार शब्द क्या है जिसका वर्णन हुआ है। तो संस्कार इतना ऊंचा था कि आखिरी पैदान की बात पूछते थे। इसका मतलब वही था कि भगवान बुद्ध की तरह संस्कार था, भगवान बुद्ध की तरह संस्कार था। और बिल्कुल था। तीसरी क्लास में पढ़े ऑल मेन मस्ट डाई और कहे कि ये शब्द हमारे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे हाथी अंकुश की मार से सचेत हो जाता है, वैसे प्यारी चरण मुखर्जी की लिखी फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग तीसरी क्लास में पढ़ा, ऑल मेन मस्ट डाई, और मैं
सावधान हो गया, सचेत हो गया कि जब एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले सत्य को जान लेना चाहिए। तो ये तो बुद्ध वाला संस्कार है। तो उनकी बात छोड़िए, हम आप अपनी बात कीजिए। हमारा मन राजसी तामसी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से है। अंधकार में जप करके हम संस्कार का निर्माण करते हैं, अपने संस्कार को सात्विक करते हैं। इसलिए जितना जपिएगा संस्कार का सात्विक चित्तवृत्ति शुद्ध होगा। और शुद्ध चित्तवृत्ति जिसकी हो जाएगी, तब धरणी साहब कहते हैं दुआ दुवी तजे जो दुविधा रजगुण तमगुण त्यागे। ये मानस जब मानस ध्यान करके रजगुण तमगुण समाप्त हुआ। और सतगुरु मार्ग उलट निरेखे और तब सोवत उठी जागे। जो रतन बाबा कह रहे थे जागने की बात, तब सोवत उठी जागे, उलटी निरेखे, वहां से दृष्टि योग होगा। लेकिन दृष्टि योग के लिए पहले सात्विक वृत्ति बनानी होगी, राजसी और तामसी वृत्तियों से ऊपर उठना होगा। तो मंत्र जप करने से जो मति हमारा राजसी तामसी रहने के कारण गुरु नानक कहते हैं भरिए मति पापा के संग। संसार के विभिन्न जोनियों के संस्कार और आज जिन लोगों के सामाजिक परिवेश में रहते हैं, जहाँ पर एन केन प्रकारेण सांसारिक सुविधाओं को पाने के लिए पाप पुण्य का विचार नहीं किया जाता है, और उनके संग में आपकी भी बुद्धि में वही मलिनता आ गई है, वही मलिनता आ गई है। उस मलिनता से ऊपर उठने के लिए गुरु नानक कहते हैं गुरु मंत्र रूपी नाम जो है ना, गुरु मंत्र, ये नाम, इस शब्द से अपने चित्त को इतना सरोबार कर दो कि पाप बिल्कुल साबुन की तरह ये है। कहते मूत पलीती जामा हुई ले साबुन दीजिए शुद्ध हुई। साबुन मारा और कपड़ा साफ हो गया। उसी तरह गुरु मंत्र को मार मार करके चित्त रूपी मन रूपी पाप से जो भरी हुई बुद्धि है उसको धोइए और धो करके उसको निर्मल कीजिए। जब निर्मल हो जाएगा तब वह सात्विक भाव, सात्विक बुद्धि, साफ सुथरा बढ़िया कपड़ा पहनने पर अच्छा लगता है कि नहीं? अब पहने हुए कपड़ा नहा के पहनिए गंदा तो मन कैसा रहेगा? उसी तरह जैसे ही जप आदि करके आप मन को शुद्ध कीजिएगा, मतलब अपने चित्त को शुद्ध कीजिएगा, आपको आनंद अनुभव आने लगेगा। मजा, मतलब कहते हैं ना आनंद आना, एकदम भीतर से खुश रहने लगेगा, प्रसन्न चित्त रहने लगेगा। तो गुरु मंत्र की महिमा को जानिए। कुछ भी दुनिया में, गोस्वामी जी कह दिए चहु चतुरन को कुछ जानना है, आपको कुछ जानना चाहते हैं, गूढ़ ज्ञान, जप करते हुए चित्त एकाग्र हो जाएगा। और निश्चित जान लीजिए कि चित्त की एकाग्रता जप में भी हो गई ना। अब कुछ ऐसी बात जो शास्त्र के आपके दिमाग में अर्थ नहीं लेके आ रहा है, भाव प्रकट नहीं हो रहा है, जप करते हुए चित्त जब शांत होने लगेगा तो जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता अति रूरे, वह स्फुरना आपको आएगी और सीधा भाव प्रकट हो जाएगा कि अरे ये अर्थ है इसका, हम अभी तक भटक रहे थे। सारा शास्त्र पढ़ के जिस भाव को नहीं निकाल पाएंगे किसी संतवाणी, किसी शास्त्र वाक्य को, चित्त जप के स्थिरता में वह भाव प्रकट हो जाता है। भाव प्रकट होगा, आपका ज्ञान हो जाएगा। तो याद रखिए एक बात हमेशा कि ये जो मंत्र जप है, इस मंत्र को मत छोड़िए। इससे बड़ा रक्षा कवच, इससे बड़ा चित्त शुद्धि करने वाला, इससे अधिक हमें सिद्धि देने वाला, हमारे मन को पावन पवित्र करने वाला, संस्कार को ऊंचा बनाने वाला और गुरु के, इष्ट के, ईश्वर की ओर मन को जोड़ने वाला, उनमें प्रीत जगाने वाला और कुछ भी नहीं है। तो इसको पकड़ के रखना है और भूलना नहीं है। जब कभी मन आ जाए इधर उधर तो जान लीजिएगा मन की चिंता को छोड़ दीजिए। ये पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते न खसयो। ये ऐसा चिंतामणि है कि इस चिंतामणि को, गुरु मंत्र रूपी चिंतामणि आपको मिल गया है। इस चिंतामणि को पकड़ के रखिए। जीवन में कोई चिंता फिकर गुरु महाराज की कृपा से नहीं आएगा। तो इस चिंतामणि को उर करते न खसई हो। उर मने
हृदय के हाथ से इस चिंता रूप मणि रूपी मंत्र को नहीं गिरने देंगे तो हरदम जपो, कभी ना हटो। घंटी बज गई। बोलिए श्री